Hi everyone, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday Sir Sasaram. Today we are going to read class 10 chapter 1. Topic name is The Pace for Living. The Pace for Living इस चैप्टर के लेखक हैं आरसी हंसिसन। ये बहुत सारे प्रश्न में एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि हु इज द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग। तो आरसी हंसिसन इसके ऑथर हैं, राइटर हैं। आरसी हंसिसन अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradiction and paradox. आरसी हंसिसन जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं एक जन्मजात प्रवृत्ति को। किस लिए? तो उस समय के जो समाज था और उनके जो संवेदनशील मुद्दे थे उसको कैप्चर करने के लिए अपने जन्मजात प्रवृत्ति को प्रयोग करते हैं। विथ ऑल इस कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स, और सारे अंतर्विरोधी और विरोधाभासों के साथ। इन द पेस फॉर लिविंग करके ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, द पेस फॉर लिविंग, इसमें आरसी हंसिसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इसमें जो आरसी हंसिसन है ना, वो कैप्चर करने की कोशिश किया है आज के आधुनिक युग का आदमियों का दर्द है। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि कैसे जो आज ये फास्ट मूवमेंट है ना, आदमियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का, है ना, वो कैसे चोट करती है, दिलों पर चोट करती है। द नॉर्मल रिदम एंड एग्जिट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। कैसे वो जो पैटर्न होते हैं, जो एक रेगुलर पैटर्न होते हैं, उसको ये अनुचित तरह का दबाव बनाता है उन आदमियों पर, औरतों पर और बच्चों पर। आई सा अ प्ले इन डबलिन not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। क्योंकि बहुत पहले की बात नहीं है जब डबलिन में मैंने एक नाटक देखा। उसमें एक आयरिश गांव के जो अनाज के व्यापारी था, जो उस नाटक में मुख्य पात्र के रूप में काम कर रहा था। और वो कॉर्न मर्चेंट है। कॉर्न माने अनाज, मर्चेंट मीन्स व्यापारी। वो जो अनाज के व्यापारी था, ही वाज ए मैन ऑफ मैनी एंजाइटी। और उसके पास बहुत तकलीफें थे, बहुत कष्ट थे, बहुत चिंताएं थी। एंजाइटीज मीन्स चिंताएं। हिज हार्ट वाज डिकी, और उसका जो दिल था ना बहुत कमजोर था। डिकी मीन्स वीक भी होता है ना, उसका दिल सुधा बहुत कमजोर था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, और उसका जो भतीजा था ना वो हमेशा उसे धोखा दिया करता था, चीटिंग किया करता था। हिज वाइफ हैड एन फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन ए हॉलीडे। और उसकी जो वाइफ थी ना वो भी एकदम सनकी ख्यालों की औरत थी। वो हमें प्रत्येक हॉलीडे पर उसका 10 पाउंड खर्च करती थी। 10 पाउंड के मतलब कि आज के दिन में 800-900 रुपया इंडियन, अगर पैसे के तुलना करें तो 800 से 900 रुपया लगभग होता है। और उतना प्रत्येक छुट्टी पर खर्च करने की उसकी सन की ख्याल था, धारणा था। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। एक कुल मिलाकर जो जीवन की गति जो था उसके लिए, उसको लिए सामना कर पाना बहुत कठिन था। एंड इन ए मूवमेंट ऑफ डिसफियर, वो एक क्षण में निराश होता था। ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फॉर द हार्ट, और उसके दिलों से एक तरह के चित्कार काराह निकलती थी। दे टेल मी, वे लोग मुझसे कहते हैं, देयर्स एन एरोप्लेन नाउ डेट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर्स। क्योंकि वे लोग मुझसे कहते हैं कि हवाई जहाज जो आज के तारीख में है वो 1000 माइल्स
मतलब हो गया 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। नाउ दैट इज टू फास्ट, क्योंकि ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेटिंग लाइन इन द प्ले। कह रहे कि ये जो लाइन था कि देयर इज एन एरोप्लेन दैट गोज 1000 माइल्स एन आवर्स, ये जो लाइन था मेरे लिए बहुत मनमोहक लाइन था। दैट्समैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियस इरिवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। इस जो आदमी का जो शिकायत थी ना वो बहुत असंगत थी वो मेरे सिचुएशन से। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और इससे से खुश होने के अतिरिक्त इट स्टक मी, ये मुझे चोट करता है मुझ पर एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मीन्स होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। इसका जो परफेक्ट उदाहरण है वो मुझ पर चोट करता है। ऑफ द अवे द इरिश गेट द सबटल ट्रूथ, क्योंकि वहाँ के जो आयरिश लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, और ये जो था ना अनलाइकली अप्रोचेस था हमारे लिए। यू सा व्हाट द ओल्ड फुलमेट, आपने देखा ना वो बुढ़ा आदमी क्या चाहता था। नोट दैट, यह नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रेबिट मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं रेबिट मूवमेंट को, जो गति है उसको मैं तेज गति मैं नहीं पसंद करता हूँ। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार 19 माइल्स ऑन आवर, क्योंकि मैं भी इंजॉय करता हूँ जब 90 किलोमीटर की स्पीड से मैं जब गाड़ी कार चलाता हूँ तो मैं भी इंजॉय करता हूँ। सो लॉन्ग यदि आई एम ड्राइविंग, और मैं ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ। एंड सो लॉन्ग एज यदि यदि इट इज नॉट माई कार, और वो कार मेरा नहीं है। वाह जी वाह, अगर दूसरे की गाड़ी है तो मैं अच्छा हूँ, अपना गाड़ी है तो नहीं, क्योंकि अपना गाड़ी तो टूटने फूटने का डर लगेगा, कभी स्पीड में चलाएंगे तो कहीं ठोक ना दे। और दूसरे गाड़ी है तो पूरा आनंद आता है। वाह। आई डोट द मशीन, देखिए यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि आई डोट द मशीन, क्योंकि मैं मशीन को एक्सेप्ट करता हूँ। दैट की हुड यू अबाउट ए बिटर से, क्योंकि वो जल्दी में आपको दूसरे स्थान, यानी कि उसका शहर के नाम है बेटर से, उनको पहुंचा देता है। टू डाइन इन लंदन, डाइन मीन्स डिनर, कि लंदन में डिनर करते हैं, रात की भोजन कहाँ, लंदन में। एंड लंच, और जो नाश्ता होता है न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन नाश्ता कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में। सिम टू मी मोस्ट सटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो है ना ये हमको बहुत आनंदित लगता है, एकदम सेटिस्फाई कर देता है, हमको संतोषजनक बना देता है। आई एडमिट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इस एक्सक्लूड ऑल द रियल प्रेजर, क्योंकि मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ कि वो हमारे जो रियल प्रेजर होता है, जो सही मामले में जो आनंद मिलता है ऑफ ट्रेवल, मान सफ़र करने में, उसको क्या करता है, बिल्कुल समाप्त कर देता है। ऑफ सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन, करके जिस तरह से अगर हम लोग जो आनंद पाते हैं समरसेट माने गर्मियों के दिनों में जो बसों में घूमने में, वो आनंद हम स्पीड के साथ नहीं पा सकते हैं। स्पीड क्या होता है, बहुत सारे आनंदों को गायब कर देता है ना। बट इट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। और क्या करता है स्पीड, क्या करता है, जैसे मैं मान लीजिए कैसे फिल्म होता है, शॉर्ट का फिल्म होता है, 2 घंटा में हम शुरू से अंतिम तक दिखाता है, हीरो के जन्म से लेकर विलन के मौत तक के दिखा देता है 2 घंटा में। उसी तरह से कह रहा है कि जो स्पीड से हम लोग बाइक चलाते हैं या बस चलाते हैं या अपने जीवन की गति को बढ़ाते हैं, तो हम अपने जीवन के आनंद नहीं ले पाते हैं, उस आनंद को नहीं लेते हैं। जैसे एक फिल्म देखे हैं नदिया के पार, उसमें देखे होंगे कि जो हीरो होता है ना, वो हीरोइन को बैलगाड़ी पर बैठा के ले जाता है और रास्ते में हरे भरे खेतों को आनंद लेते हुए जाता है और गाना भी गाता है, कवनी दिशा में लेके चल रे बतुया तनी ठहरे ठहरे सुहानी सी डगरे जरा देखने दे, कवनी दिशा में लेके चल रे बतुया। तो देखिए वो क्या था,
वो बैलगाड़ी था, उस सीन आदमी देखते हुए जाता है। एक बार सौभाग्य से हमको भी बैलगाड़ी पर बैठने का मौका मिला था और जंगलों के रास्ते से वो बैलगाड़ी से हम गुजरे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर स्पीड स्लो में आप सफ़र करते हैं तो उस सफ़र का आनंद आप ले पाते हैं। It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully। कह रहे हैं कि आज हम मशीनों के ग्रेटफुली माने खुशी पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, हम मशीनों के साथ हो चुके हैं। बल्कि ये भी अचंभित करने वाली बात है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बिना मशीनों के थे और उसी में वो खुश थे। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड एज द नेचुरली डू टू फॉलो द स्पेस ऑफ द मशीन। कह रहे हैं ना कि नहीं, जहाँ स्पीड की बात है तो हमसे अनफ्रेंडली है, मेल नहीं करता है, टू मी हमसे मेल नहीं करता है। वे इज द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेन, क्योंकि हमारे जो ज़माने के जो मेंटल एक्टिविटी था आज से 30 वर्ष पहले, है ना, उससे हम ये स्पीड को मेल नहीं कर सकते हैं। आई डे नेचुरली डू ना टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, क्योंकि हम लोग नेचुरली ज़िंदगी जिए हैं, हम लोग ये मशीनों का यूज नहीं किए हैं कि मशीन का आज प्रयोग कर रहे हैं कि पर्सनल 5 मिनट में 5 किलोमीटर चले जा रहे हैं। आज मिट्टी खोदने के लिए मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, आज तो खाना बनाने के लिए हम लोग एक्स मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जब समय में हम मशीन नहीं था, हम बिना मशीन के भी खुश थे। आज जो स्पीड है, आज जो मशीन आई है, इसके साथ हम एडजस्ट अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, कह रहे हैं कि मैं पूर्वाग्रह से बोलता हूँ। आई स्पीक माने कि मैं पहले के भोले बातों से मैं बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू दी ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं मंद विचार करने वाले जनजाति से बिलोंग करता हूँ, माने कि संबंध रखता हूँ। दोज हु आर क्रस्ड विथ आई स्क्रिप्ट दे आई स्क्लेरेट पीपुल, कह रहे हैं कि मैं धीमे विचार करने वाले जनजातियों से संपर्क करता हूँ जो धीमे दिमाग से अभिशप्त है। यानी इसके मतलब यही होता है स्लो थिंकर, माने कोई किसी से श्रापित है। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी ओवर। कह रहे हैं कि मैं उस तरह से हूँ, जैसे आप सुने हो ना कि बहुत सा जानवर बैठ के एक कहानी सुन रहे थे, उस पर कहानी हो रहा था और उस कहानी के जहाँ भी लाफिंग सीन आता था, जहाँ भी हंसने का बातें होती थी, वहाँ पर सारे जानवर हंसते थे, मैं गधे नहीं हंसता था, क्योंकि गधा को उस कहानी समझ में नहीं आ रहा था, उस समय वो नहीं आता था। तो कहानी खत्म होने के 4 घंटों के बाद जब गधा को कहानी समझ में आती थी तो वो अकेले में खिखिरा के हंसता था। उसी तरह से राइटर कहते हैं कि हम भी उसी स्लो थिंकर जनजाति से आता हूँ कि जो कि 4 घंटे के बाद कुछ समझ में आता है कोई चीज़। आई एम ऑन ऑफ डॉच हु आर गारंटी, क्योंकि मैं उन्हीं में से आता हूँ हु आर गारंटी टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंसी से, क्योंकि किसी तरह का अगर बौद्धिक टेस्ट होता है, इंटेलिजेंसी टेस्ट मैंने बौद्धिक टेस्ट होता है किसी तरह का, तो मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि उसमें सबसे कम मार्क्स मेरा ही आएगा। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द ऑन्स आई हैव come across seem to be designed to measure to speed of our mind more than anything else। करें कि आज का जो टेस्ट होता है, जो भी परीक्षा होती है, वो किस पर डिजाइन किया होता है? हमारे माइंड के स्पीड पर। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ते हैं वही परीक्षा में आता है। परीक्षा में आपको वही चीज़ दूसरे तरीक़ा से पूछ देता है और वही जिस विद्यार्थी का दिमाग तेज होता है तो उस प्रश्न को सोल्व कर देता है। तो राइटर कह रहा है कि आज जो भी इंटेलिजेंसी टेस्ट दिया था, आपको दिमाग की तीव्रता को टेस्ट होता है और उसमें वाकई में मैं फेल हो जाऊंगा, सबसे नीचे आ जाऊंगा। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर, क्योंकि स्पष्ट रूप से हम क्या हैं, मंदबुद्धि के हैं। आर ट्राइब हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग, क्योंकि हमारे जो जनजाति के लोग रहते हैं ना, वो जीने रहने के लिए जो व्यवसाय भी करते हैं ना, उसमें भी दम लूल है। हैंडीकेप्ड माने लूल हैं, वो भी माने को ठीक से नहीं कर पाते हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, लेकिन
लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ऑन्स माइंड एज इट्स यूज फॉर एंजॉयमेंट। कारण ये क्या है, ये प्रैक्टिकल चीज़ के लिए नहीं है। स्पीड जो है प्रैक्टिकल चीज नहीं है, वो इंजॉयमेंट में आनंद आता है। इस जो स्पीड जो है इंजॉयमेंट में ज़्यादा आनंद देखता है। आज के बच्चे हाई स्पीड के गेम खेलना चाहते हैं, है ना, बाकी यही कोई काम करने के बोलिए, प्रैक्टिकल करने का बोलिए तो उनको मन नहीं लगता है। एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल करके एक मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं कैसे स्लो थिंकर हूँ, मैं कैसे हमारी जो सोच है वो बहुत धीमा है। व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग। क्योंकि मैं जब सिनेमा जाता हूँ तो अपने आप को एकदम होपलेस फॉग, मान के एकदम ऐसा पाता हूँ कि मैं सिनेमा को मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, क्योंकि प्रत्येक 2 और 3 मिनट के बाद आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इलाइटमेंट। क्योंकि मैं हर एक 2-3 मिनट के बाद अपने वाइफ की तरफ टर्न करता हूँ, मैंने मोड़ता हूँ और उनसे पूछता हूँ। आई विस्पर, मैंने फुसफुसा कर, अब तेज आवाज में बोलिएगा तो वहाँ अगल बगल का आदमी डिस्टर्ब होगा ना जी, इसीलिए कहते हैं कि मैं उनके कानों में फुसफुसाता था। आई विस्पर, है ना, कि इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सा एट द बिगिनिंग। करे क्या ये वही लड़की है जो इसको शुरुआत में हम देखे थे। एंड शी विस्पर बैक, और वो भी कानों में फुसफुसा कर ही बोलती है, नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स, क्योंकि यहाँ 3 लड़कियाँ हैं इन दिस फिल्म। इस फिल्म में 3 लड़कियाँ हैं, एक टॉल ब्लोंटी, एक शॉर्ट ब्लोंटी एंड ए मीडियम साइज ब्लोंटी। क्योंकि एक लंबी गोरी और एक छोटी गोरी और एक मंझले कद के, मान के मीडियम मंझले कद के भूरे बाले वाली। कॉल देम ABC, करके उसे आप ABC करके बुला सकते हैं, ABC कह सकते हैं। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ माने टोपी उतारना, व्हेन ही कम्स इंडोर। इंडोर देखिए इधर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि जब एक आदमी जो अंदर आता है और अपनी टोपी को उतारता है, वही हीरो है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर। कल के अब वो इन लड़कियों से प्यार में घिरने जा रहा है। और इस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, वो पहले B से प्यार करेगा, B मीन्स होता है ए शॉर्ट ब्लोंडी, और C से फिर प्यार करेगा ए मीडियम साइज ब्लोंडी, और फिर A से प्यार करेगा। इस ऑर्डर में वो प्यार करेगा। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और इससे ये साबित होता है कि देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर डाउ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। करके इससे साबित होता है कि मैं वाकई में धीमे दिमाग से सोचता हूँ, तब ना अपनी पत्नियों से पूछ रहा हूँ कि कौन सी लड़की है, कहाँ से लड़की है। देखिए ऐसा ही एक मूवी हम भी देखने गए थे बनारस के मॉल में, नाना पाटेकर का मूवी लगा हुआ था, 200 रुपया के टिकट लेकर गए थे। वो पूरी फिल्म में हमको फिल्म समझ में नहीं आया। अब क्या करें, अगल बगल के लोग हंसते थे तो हम भी साथ में हंस लेते थे, है ना, मगर समझ में नहीं आएगा कि आज के देखिए फिल्म का जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट लोग ही आज कल की फिल्मों को समझ सकते हैं। अब इसी तरह से कह रहे हैं कि देयर यू हैव ए माइंड विच हैज ए ट्रेंड इटसेल्फ। क्योंकि यहाँ जो माइंड जो है ना, वो ट्रेंड माइंड अपने आप को कर सकता है, वन इन हाई गियर, कि एक ट्रेंड ही जो होता है, जो मान कि जो बहुत अच्छी माइंड है, वही अपने को कभी हाई गियर में ला सकता है, कभी लो गियर में ला सकता है। देखते हैं ना कि आज के जो हीरो भी होते हैं, हीरोइन भी हो जाए, जो ड्रामा और नाटक करते हैं, तो उनते रोने लगते हैं, तो उनते हंसने लगते हैं। ये सब क्या करता है, अपने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर देते हैं। मगर पहले के जो आदमी हैं ये चीज़ नहीं कर पाते, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपने ही में खुश रहते थे। मगर आज हमारी गति इतनी फास्ट हो चुकी है ना, और उतना ही जोर से ब्रेक भी लग रहा है। देख ही रहे हैं कि एक पिक्चर रहे हैं, कुछ
हुआ तो ब्रेक भी उसी तरह से, तो उसी तरह से आज के जो गति को, एक गति बढ़ाने और गति को लिमिट करने के लिए हर एक आदमी के पास माइंड होना बहुत ज़रूरी है। बट माई पॉइंट इज डैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पैसेंस इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्शन। कह रहे हैं कि वाकई में इस बात की, इस पॉइंट को नोट करने की बातें हैं कि जो मेरे बगल में सिनेमा हॉल में, जो मेरे बगल में जो बैठे होंगे लोग, है ना, वो कैसे, वो वाकई में वो बहुत तेज सोचते होंगे, मैंने फास्ट थिंक सोचते होंगे कि उनको एकदम आराम से उस मूवी देख रहे हैं, सारे मूवी को समझ रहे हैं। जितना सीन बार बार एक से एक मिनट सेकेंड में 10 को सीन चेंज हो जाते हैं आप आज की मूवी में, क्योंकि ये सारे चीज़ को समझ पाते हैं। वाकई में हमसे उतने माइंड के हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो, क्योंकि वाकई में वो जो आज से 30 वर्ष पहले के लोग थे, उससे उससे वाकई में वो अधिक तेज से वो सोचने वाले आज के डेट के व्यक्ति हो चुके हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नॉट नाउ ए डेज, क्योंकि ये भी एक संभव है कि जो आज के जो व्यक्ति सोच पा रहे हैं, जितनी हाई स्पीड से वो कुछ कर पा रहे हैं, तो जो 30 वर्ष के पहले के व्यक्ति हैं उनको करना आज में संभव नहीं है। मे नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, ताकि अब इसके बाद दूसरा चांस भी आपको मिलने नहीं जा रहा है। जो जीवन एक बार चला जाता है वो फिर लौट कर वापस नहीं मिलता है। राइटर इस द पेस फॉर लिविंग में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। पहले वो डबलिन में एक ड्रामा देखा जिसमें कर मर्चेंट अपने तकलीफ़ों के बारे में बताता है ना, और इसमें आपको राइटर इस बात को कहा कि वाकई में आज को जो स्पीड है, इतनी ज़्यादा स्पीड है कि स्लो थिंकर वाले की तो जगह ही नहीं है ना। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वाचिंग द आवर यूट्यूब चैनल। फिर से अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर अपलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।